काम आप नहीं कर रहे हो ना, चाहे आप 90% सिलेबस कर लो, प्री बोर्ड के अंदर नंबर नहीं आएंगे। और यही है आज का पहला पॉइंट, क्या? क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। ध्यान से समझ लो, प्री बोर्ड जो है वो बोर्ड की तरह होते हैं, ठीक है? तुम प्री बोर्ड के अंदर कितना सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उस सिलेबस को कितना डिटेल में पढ़ा है। अगर तुम्हारे पास ये श्योरिटी है ना कि कोई भी क्वेश्चन आएगा वो मैं कर लूंगा, चाहे तुमने सिर्फ 50% सिलेबस करा, फर्क नहीं पड़ता, बट उस 50% सिलेबस को ऐसे करके जाओ कि अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम भी है ना तो भी तुम उस 50% सिलेबस में से सारे आंसर सही करके जाओ, है ना? तो ये कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। सिलेबस पे फोकस मत करो, फिर बोल रहा हूं, गलती करोगे तुम, प्री बोर्ड आती ना घबराहट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से सिलेबस खत्म करें। सिलेबस पे ज्यादा फोकस मत करो, जो पढ़ रहे हो उसको डीपली पढ़ो, यानी वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखो, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना? सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीडियो देख ली बात खत्म, नहीं, साथ साथ में नोट्स बनाओ, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये था आपका पहला पॉइंट। पर भैया सवाल ये उठता है पढ़ना कैसे है ये बताओ। तो देखो बेसिकली दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे टाइप के स्टूडेंट होंगे जिनका अराउंड 60% सिलेबस या फिर उससे कम है, और कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका 60 से 90% सिलेबस या फिर 100% सिलेबस कंप्लीटेड है। पहली चीज, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो ना, अगर आपका 60 या फिर उससे कम परसेंट सिलेबस कंप्लीटेड है, डोंट फोकस ऑन कंप्लीटिंग सिलेबस, मत करना फोकस, ठीक है? अगर तुम 70-80% सिलेबस भी कर लोगे ना, 60% भी कर लोगे, उतना भी बहुत है, उसमें भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो ज्यादा सिलेबस पे फोकस मत करो, तुम जो पढ़ रहे हो ना उसको डिटेल में पढ़ो। कैसे पढ़ना है भैया? एक छोटा सा रोड मैप बता दो। हमारा अगर 60% से कम सिलेबस कंप्लीटेड है, सिंपल सी बात है, वन शॉट उठाना है ना? वन शॉट वीडियो साइंस की तुम मेरी देख ही सकते हो, तुम्हें पता है ना? या फिर रैपिड रिवीजन जो भी तुम्हें देखनी है। उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में ना, साथ साथ में नोट्स बना लो, और उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है? क्वेश्चन अगर तुमने बुक नहीं लिया ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, भाई प्लीज ले लो, है ना? ऑलरेडी आपको पता है वन शॉट बुक इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल किताब ऑलरेडी निकाल रखी है। तो वो जो क्वेश्चन बैंक है, वन शॉट बुक है, उसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वगैरह सब मिल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो तुम यहां से ले लेना। किनके लिए? जिनका सिलेबस कम है, उनको कहां फोकस करना है? लेक्चर, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस। बट अगर तुम्हारा सिलेबस जो है वो ज्यादा कंप्लीटेड है ना, ऐसे तुम स्टूडेंट हो जिनका 60 से ज्यादा परसेंट सिलेबस कंप्लीटेड है, तो तुम्हें क्या करना है? सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तुम्हें अब रिवीजन पे फोकस करना है। किस पे? रिवीजन पे फोकस करना है। और रिवीजन के बाद तुम्हें क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सैंपल पेपर, ठीक है? सैंपल पेपर भी लॉन्च कर रखे हैं, आपको पता है ना, इंडिया के पहले हाइब्रिड सैंपल पेपर, वो भी लिंक दे दूंगा। अगर सैंपल पेपर लेना है वो ले लेना, ऑलरेडी बेस्ट सैंपल पेपर है, टेंशन की बात नहीं है। तो यानी अगर तुम्हारा सिलेबस ज्यादा कंप्लीटेड है, रिवीजन करो और सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो, ये दो चीजों पे आपको फोकस करना है। तो ये दोनों के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, जिसका जितना जितना सिलेबस कंप्लीटेड है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? एग्जाम विल बी टफ। देखो एक बात समझ लो, ये प्री बोर्ड है दोस्त। ब्लूटूथ ईयरफोन, ट्रिमर्स, स्मार्ट वॉचेस, सब कुछ मिलेगा लोएस्ट प्राइस पर सिटी मॉल ऐप। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है? एग्जाम विल बी टफ। देखो एक बात समझ लो, ये प्री बोर्ड है दोस्त, ये आसान नहीं आता, है ना? मुझे पता है जब पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा ना, तुम डरोगे, तुम्हें लगेगा कि यार अभी तक जो पढ़ा है ये कैसा पेपर आ गया, घबराहट होगी। बट पहले ही वार्न कर देता हूं, चेतावनी दे देता हूं, पेपर टफ आएगा, साथ साथ में चेकिंग भी टफ होगी। टीचर क्या करते हैं ना स्कूल्स के अंदर, प्री बोर्ड के अंदर टफ चेकिंग करते हैं ताकि तुम डर जाओ, और डरने के बाद तुम मेहनत से पढ़ाई करो, इसलिए वो करते हैं। बट उतना भी मत डर जाना कि तुम्हें लगे कि तुमने तो आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, पेपर टफ है, टेंशन की बात नहीं है, थोड़े बहुत नंबर कमाएंगे बट इस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्री बोर्ड में कितने आए थे आज मुझसे कोई पूछता है? नहीं पूछता। पूछते हैं बोर्ड की परसेंटेज, जो आपके फाइनल एग्जाम के नंबर है वो पूछे जाते हैं, प्री बोर्ड से कोई मतलब नहीं होता, याद रखना इस बात को। और याद रखना, प्री बोर्ड को फिर भी आप थोड़ा बहुत सीरियसली देना, जो आपको अभी स्ट्रैटेजी बताई ना उसको फॉलो करना, बट घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके में मेल मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं भैया हमारी प्रिपरेशन तो कुछ भी नहीं है, क्या हम हमारे प्री बोर्ड को स्किप कर दें? मत करना, गलती से भी मत करना। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड ना एक चीज आपको सिखा के जाएगा, वो चीज है टाइम मैनेजमेंट। देखो जब हम एग्जाम में होते हैं ना, हमारे पास एग्जाम का प्रेशर होता है, एक घड़ी होती है जिसमें टाइम कम हो रहा होता है, हमें डर लग रहा होता है, पेपर हमारे हाथ में होता है, हमें लिखना होता है। वो जो प्रेशर होता है ना बेटा, वो प्रेशर अलग ही होता है, और उस समय पर तुम्हें जो क्वेश्चन आता भी होगा ना उसमें भी तुम ज्यादा टाइम लगाते हो। तो इस वजह से प्री बोर्ड देना, प्री बोर्ड से क्या है ना, तुम टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, है ना? तुम सीखोगे कि अच्छा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर शीट को कैसे फिल करना है, ये सारी चीजें तुम सीखोगे। जैसे कि मैंने मेरे टाइम पे क्या करा था, प्री बोर्ड के अंदर मुझे पता चला मैथ का पेपर लेंदी आता है, तो मैंने एक ट्रिक निकाल ली थी कि सबसे पहले मैं सेक्शन जो डी है उसको करता था, फिर मैं सी को करता था, फिर मैं बी को करता था, फिर मैं ए को करता था। तो ये ट्रिक मुझे कैसे पता चली? मेरे प्री बोर्ड की मदद से मुझे पता चला, ये मेरी ट्रिक है। आप जब प्री बोर्ड दोगे तो आपको भी पता चल जाएगा आपकी कौन सी बेस्ट ट्रिक काम करेगी। तो याद रखना, प्री बोर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम्हें टाइम मैनेज करना है, उसको सीखना है, तो भाई प्री बोर्ड सीरियसली देना, छुट्टी वुट्टी मत लेना ना, प्री बोर्ड के दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक लास्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है फियर, डर। देखो दोस्त, एक सिंपल सी बात है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, समय खराब हो गया है, कुछ नहीं हो पाया है, मैं सब समझ रहा हूं तुम्हारी बात, बट तुम्हें क्या लग रहा है? तुम कर लोगे? अंदर से एक आवाज आ रही है, लग रहा है ना कि यार हाँ अब भी कर सकते हैं हम। वो आवाज है ना, उस आवाज की बात सुनो, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है तुम कर लोगे, बट जरूरत है अगले जितना भी समय बचा है उसमें घिस के मेहनत करने की, एफर्ट्स लगाने की, थोड़ा कम डिस्ट्रैक्टेड होने की, मोबाइल फोन कम चलाने की। अगर तुमने कर लिया ना, सच बता रहा हूं,
मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। और प्री बोर्ड का रिजल्ट जब आंसर आपके हाथ में आएगा ना, तो उस रिजल्ट को देख के डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि तुम्हें बोर्ड के अंदर 95 से ज्यादा स्कोर करना है, मतलब करना है, इस बात को याद रखना। तो कुछ 5 पॉइंट थे, आई होप इनकी मदद से आप अपने प्री बोर्ड को अच्छे देकर आओगे। और अपनी प्री बोर्ड की डेट्स जरूर कमेंट करना, कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।